नीतीश, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या होते हैं? गार के बारे में सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा कभी ना सर कभी। मैंने टर्म सुना है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ओईसीडी के बारे में पता है आपको? जी ठीक, सर। ओईसीडी कंट्रीज में जो टैक्स कलेक्शन रेट है, इट इज फार मोर एज कंपेयर टू इंडिया और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में कितने परसेंटेज लोग जो हैं वो यहाँ पर टैक्स भरते हैं? सर इंडिया में अराउंड 6% टैक्स भरते हैं। हम्म। जी सर। तो ये यहाँ पर टैक्स कंप्लायंस इतना लो क्यों है वैसे? सर इसके कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न सर ये है कि डेमोग्राफी बहुत सारी ऐसी है जो टैक्स उसमें आती ही नहीं है। ठीक है। का ऐसे कितने परसेंटेज लोग हो जाते होंगे? फॉर एग्जांपल हम 12 लाख तक मान लेते हैं, या फिर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में मान लेते हैं जी सर। जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। जी सर। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर या तो वो लोग हैं जो 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं, या जी फिर सर। कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में वो अपना पैसा जनरेट कर रहे हैं। जी सर। तो बाकी सब लोग ईमानदार हैं मतलब? नहीं सर, काफ़ी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में भी वर्क करते हैं जिसमें सर ट्रैक नहीं हो पाता है कि कितना वो टैक्सेशन वगैरह है। हम्म। और इसके अलावा सर रिटायर्ड पॉपुलेशन भी है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं। अच्छा। सर वो भी इसमें नहीं कवर होते हैं। और सर इसके अलावा सर डेफिनेटली टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस का तो इशू है ही सर। टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस में क्या मेजर डिफरेंस होता है? सर टैक्स इवेजन इज़ अ क्रिमिनल इलीगल एक्टिविटी, और टैक्स अवॉइडेंस सर जहाँ पे अवॉइड, फॉर एग्जांपल टेकिंग बेनिफिट ऑफ वेरियस सेक्शंस लाइक एटीसी एटीडी, तो उससे हम टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। बट इवेजन इज़ अ टेक्निकली इलीगल टर्म सर, इलीगल एक्टिविटी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में आपने सुना है? जी सर। किस पर लगाया जाता है? सर सेल्स एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स पे लगते हैं सर। अच्छा, तो ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? सर ये डायरेक्ट है सर। डायरेक्ट टैक्स है। जी सर। अभी रिसेंटली जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स को लेकर आया गया। जी। उसमें आई बिलीव एक जीएसटी के स्लैब को भी हटाया गया था। जी सर। और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी अब सरकार ने लेना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों है कि सरकार ने जीएसटी से कंपनसेशन सेस लेना बंद कर दिया है? सर इसका आइडिया नहीं सर। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों लेकर आया गया था? सर सर 2017 में जब जीएसटी रिफॉर्म्स 2016 में जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे, तो सर स्टेट्स को कई सारे टैक्सेस लेट गो करने पड़े थे, जिसकी वजह से सर जीएसटी कंपनसेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, जिससे वो अगले 5 इयर्स तक 2022 तक जो स्टेट्स का टैक्स लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट कर सकें सर। मैं ये रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने देखा एक वेस्टर्न यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आरआरटीएस जो है वो चली है। जी सर। तो आरआरटीएस का क्या मतलब ओवरऑल इम्पोर्टेंस रहेगा, मतलब यूपी की कनेक्टिविटी को लेकर? सर जैसे मेट्रो सर इंट्रा सिटी मोड ऑफ हाँ। कन्वेंस है, हाँ। वैसे सर आरआरटीएस छोटे दूरी पे जैसे मेरठ से दिल्ली जो लोग अप डाउन करना चाहते हैं, हाँ। और ट्रेड और इन्वेस्ट सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, तो सर उस मोड ऑफ कन्वेंस के लिए एक ऑल्टरनेटिव है कि लोग अब एक शहर शहर से दूसरे शहर में भी इंटरसिटी ट्रैवल कर सकते हैं हाई स्पीड रेल के थ्रू। ये हाई स्पीड रेल है? सर 130 किलोमीटर पर आवर तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है। हाँ। तो तो ये हाई स्पीड मानी जाएगी? सर वंदे भारत भी हाई स्पीड है, उसकी 130 है, और सर इसकी भी सेम स्पीड है, तो सर हाई स्पीड कैटेगरी में मैंने इसे रख सकते हैं सर। इंडिया में अभी तक कोई हाई स्पीड रेल आई नहीं है, बुलेट ट्रेन जो है वो ही हाई स्पीड रेल होगी। ये सारी की सारी सेमी हाई रेल है। सेमी है। और ये 250 जो है वो मतलब मैक्सिमम स्पीड सेमी हाई उसमें जाती है। थैंक यू। और जो उत्तर प्रदेश में आपने गंगा एक्सप्रेस वे को सुना है? जी सर। गंगा एक्सप्रेस वे किस एरिया से किस एरिया को जोड़ता है उत्तर प्रदेश के? सर एग्जैक्ट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं पता है, बट नहीं, सर वेस्ट वेस्ट यू वेस्ट वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ कुछ पता है? सर सहारनपुर के आसपास के एरिया को इधर सोनभद्र के साइड
किसी शहर से जोड़ता है। यूपी का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? सर बागपत, मुजफ्फरनगर। और ईस्टर्न मोस्ट? बलिया।